Hello and welcome to my YouTube channel. This is Sonu speaking from Success Spring Classes. I hope कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मेरे पास में पढ़ाने के लिए आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर और कमेंट करेंगे ताकि हम आने वाली वीडियो को भी हम देख सकेंगे, क्योंकि आने वाली जो वीडियोस हैं, जो कमिंग वीडियोस हैं, डेफिनेटली विल हेल्प आउट यू, आपकी सहायता करेंगी। और हम आज सीखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग हमारा टॉपिक है। टॉपिक आज केवल झूठी कल्पनाओं के ऊपर है। मैं ऐसा था नहीं, लेकिन मैंने ऐसा कहा कि अगर तुम यहाँ होते, या काश वह मेरी होती, या काश तुम यहाँ होते। हम ऐसी पास्ट की झूठी कल्पनाएं करते हैं। तो हम पास्ट की झूठी कल्पनाएं जहां हम करते हैं चीज़ों को लेके, वहाँ सभी सब्जेक्टों के साथ में बर आता है, चाहे आई आए, चाहे यू आए, चाहे ही आए, या कोई नाम आए। ये स्ट्रक्चर कॉम्पिटिशन्स एग्जाम में भी करेक्ट होता है और स्पोकन में भी करेक्ट होता है। जिसको नहीं पता होता, जो ब्रोकन इंग्लिश होते हैं, जो इंग्लिश बिगिनर होते हैं, जो इस टॉपिक तक नहीं आए हुए होते हैं, वहाँ पे वो वाज ही लगाते हैं और वहाँ पे थोड़ा सा उनको प्रोटेस्ट रहता है, विरोध रहता है कि नहीं यहाँ पे वाज ही आएगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर और द सेंटेंस हम वहाँ पे यूज़ करते हैं बर सभी सब्जेक्ट के साथ में, क्योंकि झूठी कल्पना की हमारी बात है। देखेंगे मैंने लिखा हुआ हूँ यहाँ पे मैं झूठी कल्पना, सब में झूठी कल्पना है, फॉल्स इमेजिनेशन है और सब पास्ट की इमेजिनेशन है। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट में आई हो, मैं कहूँगा तो आई विश, आई के साथ में विश है। सब्जेक्ट यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अगर तुम करोगे तो मैं कहूँगा कि तुम सोचते हो, मतलब मैं कहूँगा तभी तो मैं कहूँगा आई। अगर तुम कहोगे तो भी तुम अपने आप में आई हो जाओगे। तो सब्जेक्ट के साथ में आप विश लगाओगे और उसके बाद में आप लगाओगे फिर दोबारा सब्जेक्ट, फिर आप लगाएंगे बर और उसके बाद में आप क्या होते। आप क्या होते, आप हो तो नहीं, आपने पास्ट की ऐसी कल्पना करी कि काश मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं इस करप्शन को जड़ से उखाड़ फेंकता। ऐसे भी हो सकती है बात। और आपने केवल यूं कहा कि काश वह मेरा होता, या काश मैं उसकी होती, या काश तुम इंग्लिश टीचर होते, काश तुम एक इंग्लिश स्पीकर होते, काश तुम एक अच्छे सॉफ्टवेयर होते तो तुम इस कंपनी में नौकरी लग जाती तुम्हारी। एग्जाम्पल हम देखेंगे। सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आई विश। आई विश का मतलब है काश। काश हम इतना कहते हैं, काश वह मेरी फियांसे होती। फियांसे मतलब होता है मंगेतर, जिसके साथ में आपकी मगनी हुई होती है। मैंने कहा आई विश काश सी बर माई फियांसे, काश वह मेरी मंगेतर होती। हम इतना आप अपने मन में कल्पना करते हैं पास्ट की, लेकिन थी तो नहीं, वरना भूल गए, पास्ट की तो बात है। तो काश वह मेरी मंगेतर होती, या आई विश काश यू वर हियर, तुम यहाँ होते, काश तुम यहाँ होते। तो इस जो बाज बर है ये बी की पास्ट फॉर्म है। जब बी का मतलब होना है तो समझ जाओ कि बी की प्रेजेंट फॉर्म इज आर एम, उसका मतलब भी होना ही होता है। बी की पास्ट फॉर्म बाजबर, उसका मतलब भी होना ही होता है, क्योंकि वो पास्ट में है। जैसे मैं यहाँ कह रहा हूँ कि काश तुम यहाँ होते, आई विश, मैं ऐसा कह रहा हूँ, मैं ऐसी कल्पना कर रहा हूँ तो मैं आई विश लगा रहा हूँ। आई विश यू वर हियर, काश तुम यहाँ होते। नेक्स्ट सेंटेंस थर्ड, आई विश, फिर मैंने कहा आई विश काश यू वर इंटरमीडिएटर, काश तुम बिचौलिया होते। आप देखते हैं जब आपकी शादी हो जाती तो लोग कहते हैं कि अरे भाई तुमने हमें बताया ही नहीं, अगर तुम हमें बता देते तो मैं तुम्हें मारुति दिलवा देता, मैं तुम्हें और अच्छी बीवी दिलवा देता, मैं तुम्हें अच्छा पढ़ेगा और फैमिली दिला देता। तो हम कहते हैं यार काश तुम बिचौलिया होते। तो मैंने कहा आई विश यू वर इंटरमीडिएटर इन माई मैरिज, मेरी शादी में। तो हम आगे भी हम चीज़ों को जोड़ सकते हैं। ये मैंने केवल आपको एक वेश दिया है, बोलने का आधार दिया है, ताकि आप इन्हीं चीज़ों से आप बोलना स्टार्ट करें। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैंने कहा काश तुम हमारे टीचर होते, आई विश यू वर माई टीचर। काश तुम मेरे सब्सक्राइबर होते, आई विश यू वर माई सब्सक्राइबर। तो आप बहुत सारी चीज़ों को सीख लेते। तो अब हम जब आगे कहेंगे सेंटेंस में कि तुम बहुत सारी चीज़ों को सीख लेते, तो वहाँ हम लाएंगे सब्जेक्ट और वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैं एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा, आई विश यू वर माई सब्सक्राइबर, यू वुड लर्न मैनी थिंग्स। अगर तुम मेरे सब्सक्राइबर होते तो तुम बहुत सारी चीज़ों को सीख लेते। मैनी थिंग्स का मतलब है बहुत सारी चीज़ें, कई बातें आप सीखते। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ को। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है फिर भी है होना। यहाँ फिर पास्ट के होने की बात है, फिर मैंने उसको एक्शन दिया है आगे।
सब्जेक्ट है और इफ है, इफ का मतलब होता है यदि, होता है यदि आप कह सकते हैं, ये यूं कह सकते हैं अगर। एग्जाम्पल की सहायता से हम सीखते हैं इसको। मैंने कहा इफ आई वर हियर, हम कहते हैं अगर मैं यहां होता। हम कैसे, मैंने कहा अगर तुम यहां होते या अगर मैं यहां होता, पास्ट की बात है, झूठी कल्पना भाई साहब हुए ही नहीं, अब क्या करना तुम्हारे होने ना होने से भी। तो हम ऐसी कल्पना करते हैं झूठी पास्ट की। तो सभी सब्जेक्टों के साथ में वहां वर का प्रयोग करते हैं। मेरी बात को आप समझिएगा, इस स्ट्रक्चर को आप फॉलो करिए, प्रैक्टिकल लाइफ में आप अपने अप्लाई करिएगा। डेफिनेटली इफ यू यूज in your practical life and you try to speak with confident in front of public speaker, nobody will say to you that you are committing mistake here by using were after this subject. कोई नहीं कहेगा आपसे, आप केवल स्टार्ट करिएगा बोलना if I were here, अगर मैं यहां होता, ये यदि मैं यहां होता, अगर मैं यहां होता तो I would tell you, तो तुम्हें बताता। हम ऐसा कहते हैं कि मेरे भाई से किसी की लड़ाई हो जाती है तो हम कहते हैं कि अगर मैं यहां होता तो मैं तुझे बताता। तो ये स्ट्रक्चर है इफ आई वर हियर आई वुड टेल यू। नेक्स्ट एग्जांपल है इफ यू वर माय बॉस। हम देखते हैं ऑफिस में बॉस हमको स्कोल्ड करते हैं, हमको डांटते हैं, हमको लताड़ते हैं। वो जब हमको वो लताड़ते हैं, रिव्यू और अब्यूज करते हैं, अब्यूज नहीं करते, बॉस हमारे रिव्यू करते हैं और स्कोल्ड करते हैं। तो मैंने कहा इफ यू वर माय बॉस, अगर तुम मेरी बॉस होती। आप लड़की से भी कह सकते हैं, किसी मैम से कह सकते हैं, सर से भी आप कह सकते हैं, किसी अपने जूनियर बंदे से, ये इक्वल जो बंदा है हमारा उससे, कि अगर तुम मेरे बॉस होते, इफ यू वर माय बॉस यू वुड सस्पेंड मी, तुम तो मुझे सस्पेंड कर देते। तो जो वो इफ के बाद जो हम कह रहे हैं तो उस तो के लिए हम न देन लगाते हैं न यट लगाते हैं, हम लगाते हैं कोमा। स्पोकन में कोमे का यूज नहीं होता, इसका हम केवल रिटन फॉर्म में ही यूज करते हैं। नेक्स्ट है इफ यू वर, अगर तुम होते, अगर तुम होते। हमने ये नहीं कहा कहां होते, मैंने कहा अगर तुम यहां होते तो इफ यू वर हियर, अगर तुम वहां होते तो इफ यू वर देयर। मैंने कहा अगर तुम होते, अगर तुम होते आई वुड से नथिंग, मैं कुछ नहीं कहता। हम कहते हैं ना कि अगर तुम होते तो मैं कुछ नहीं कहता, इसलिए मैंने इनसे ऐसा कहा क्योंकि आप नहीं थे। आई होप को समझ में आ रही होगी मेरी ये बात। इफ सी वर माई, अगर वह मेरी होती, अगर वह मेरी होती, इफ सी वर माई। मैंने कहा आई वुड कन्विंस हर, मैं उसे समझाता, मैं उसे विश्वास दिलाता, मैं उसे यकीन दिलाता। कन्विंस का मतलब होता है विश्वास दिलाना, समझाना, ये यकीन दिलाना। एक होता है कन्वेंस, कन्वेंस का मतलब होता है सवारी में आने जाने का, वाहन का जो किराया होता है उसे हम फेयर भी कहते हैं। और कन्वेंस का मतलब होता है जो उसके किराए को पे करता है। जैसे आप किसी कंपनी में काम करते हैं और आप किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो आपके आने जाने का जो कन्वेंस होता है, जो वाहन किराया होता है, उसे हम कन्वेंस कहते हैं। और कन्वेंस का मतलब होता है समझाना, यकीन दिलाना या विश्वास दिलाना। और भी बहुत सारे वर्ड होते हैं जो सिनोनिम्स होते हैं इसके। तो ये था मेरा आज का आपको पढ़ाने के लिए टॉपिक। और मैं अभी आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे मैंने कहा इफ यू वर हियर, अगर तुम यहां होते, आई वुड गिव यू 100 रुपीज, मैं आपको 100 रुपये देता। मैंने कहा इफ यू वर माई सब्सक्राइबर, अगर तुम मेरे सब्सक्राइबर होते, यू वुड लर्न मैनी थिंग्स, तुम बहुत सारी चीज सीख लेते। अगर तुम डॉक्टर होते, इफ यू वर ए डॉक्टर, आई वुड कम टू यू, मैं तुम्हारे पास आता। अगर तुम अच्छे टीचर होते, इफ यू वर गुड टीचर, इफ यू वर क्वालिफाइड टीचर, मैं तुम्हें फॉलो करता, आई वुड फॉलो यू। सो आई होप कि आपको समझ में आई होगी वीडियो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस स्ट्रक्चर को यूज करिएगा, अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिएगा। एज मच एज यू यूज द थिंग्स इन योर प्रैक्टिकल लाइफ, देन यू ओवरकम ओवर योर वीकनेस। ओवरकम का मतलब है कब्जा करना, काबू करना अपनी वीकनेस पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर टुडे। स्टे कनेक्टेड विद माय यूट्यूब चैनल। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट करिएगा मेरे चैनल पे। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों में इसको शेयर कीजिएगा। मैं केवल आपकी ही वजह से वीडियो बनाता हूँ। अगर आप मुझे सपोर्ट करते हैं तो मुझे एक एनर्जी, एक पैशन और एक मोटिवेशन मुझे मिलता है। सो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को आप ज़्यादा शेयर कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू फॉर टुडे।